हेलो जय हिंद साथियों। तो आइए आज देखते हैं सेना दिवस के बारे में। 73rd इंडियन आर्मी डे 2021। आज 73वां सेना दिवस है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इंडियन आर्मी इज़ द सेवियर which never lets the nation down irrespective of the kinds of catastrophe which we falls on the nations. Indian Army is always ready and set to fight it out and rise the tricolor high। जो हमारा तिरंगा है या ट्राई कलर है उसको हमेशा इंडियन आर्मी ने हाई पे रखा है, आसमानों की ऊंचाइयों पे रखा है और कभी भी निराश नहीं किया है। तो उसी के बारे में आइए आगे देखते हैं। इंडियन आर्मी इंडियन डे आर्मी डे इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन आर्मी डे। इसको इंडियन आर्मी डे के जैसा भी मनाते हैं। ये ऑब्जर्व होता है 15 जनवरी को और इसमें जो ऑनर और उनको प्लेज किया जाता है, जो सोल्जर हैं, जवान हैं इंडियन आर्मी के, उन्हीं को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी ब्रेवरी को। और ये उसका एक Army Day is celebrated on January 15 every year in India as it is on this historic day that Field Marshal Sir कोडेंडेरा किप्पर मडप्पा करियप्पा, ये जो इनका नाम है, ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे। तो ये कन्नड़ में लिखा है और ये पहले इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल थे, क्योंकि इसके पहले जो बूचर था वो लास्ट था इंडियन आर्मी का। उसके जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद में ये पहले फील्ड मार्शल बनते हैं। और हमारे इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक तो KM करियप्पा और दूसरे सैम मानेकशॉ। तो 2 ही हैं। आइए देखते हैं। और ये हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा और इन्हीं का इनका जो निधन है वो भी 15 में दिखा रहा है। और 28 जनवरी को इनका जन्म होता है 1899 में, और 15 जनवरी 1993 में इनका निधन होता है। ये हैं KM करियप्पा और इनकी जो मूर्ति भी लगी है करियप्पा ग्राउंड में। ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ द इंडियन आर्मी, ही लेड इंडियन फोर्सेस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार 1947। जो वेस्टर्न फ्रंट है जिसमें गुजरात और जो पूरा वेस्ट वाला है, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर का जो वेस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पर ये लीड कर रहे थे जब 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय। आइए आगे देखते हैं। He took over from General Sir Francis Robert Roy Butcher, who was the last English commander of our nation's army। जो बूचर थे वो लास्ट थे और ये क्योंकि देश आज़ाद हो चुका होता है तो अब अपने इंडिजिनस इंडिया का किसी को बनना होता है तो ये पहले बनते हैं, KM करियप्पा। और ये उस समय का Indian Army Day is observed across the nation with several programs including parades and other military shows। अब इस दिन परेड्स होती हैं और एग्जीबिशन होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ऑल्दो सेलिब्रेशन टेक प्लेस अक्रॉस इंडिया, द मेन परेड ऑफ आर्मी डे इज हेल्ड इन करियप्पा परेड ग्राउंड एट दिल्ली कंटोनमेंट। जो दिल्ली कैंट है वहाँ पे दिल्ली कैंट में करियप्पा परेड ग्राउंड है, वहाँ पर मेन जो परेड होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। एज पार्ट ऑफ द मेन परेड इन करियप्पा ग्राउंड मिलिट्री हार्डवेयर न्यूमरस कंटिजेंट्स एंड कॉम्बैट्स आर डिस्प्लेड। और यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, कंटिजेंट रहते हैं और मिलिट्री हार्डवेयर भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं आज के दिन। और ये हैं सैम मानेकशॉ, ये भी दूसरे
इनको फील्ड मार्शल से नवाजा गया है। इनका भी रैंक था फील्ड मार्शल। सैम मानेकशॉ, द मैन एंड हिज टाइम, ब्रिगेडियर बेहरम यम पन्नी रिटायर एंड, ये इन्होंने इनके ऊपर लिखा है। और बाकी ये इनका पूरा नाम सैम मानेकशॉ था। और ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इनके पहले के एम करियप्पा थे। लास्ट ईयर इन 2020 15 सोल्जर्स वर प्रेजेंटेड विद ब्रेवरी अवार्ड्स। जो 2020 था, पिछले साल 15 जो हमारे बहादुर सोल्जर हैं उनको ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया था। उसमें परमवीर चक्र था, अशोक चक्र अवार्डी पार्टिसिपेटेड इन द आर्मी डे परेड एवरी ईयर। और जो जितने भी परमवीर चक्र जिनको मिला है, अशोक चक्र मिला है, वो अवार्ड आर्मी परेड डे में हिस्सा लेते हैं हर साल। मिलिट्री हार्डवेयर न्यूमरस कंटिजेंट्स एंड कॉम्बैट डिस्प्ले आर पार्ट ऑफ द परेड। और यहाँ पे जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं, जैसे टैंक हैं या आर्टिलरीज हैं, गन हैं, तो इन सबको यहाँ पे दिखाया जाता है। और इसके साथ साथ जितने और तरह तरह के कंटिजेंट्स हैं और कॉम्बैट यहाँ पे दिखाई जाती है, परेड की हिस्सा होता है। इन 2020 कैप्टन तानिया शेरगिल बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू कमांड एन आर्मी डे परेड। जो तानिया शेरगिल हैं, ये पहली एक कैप्टन इनकी रैंक है, ये पहली महिला हैं, महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने आर्मी डे परेड को कमांड किया था 2020 में। ये इनकी एक इमेज है। और ये यहाँ पे कमांड करती हुई। और द थीम फॉर द 2020 आर्मी डे सेलिब्रेशन वाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। जो 2020 की थीम थी वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस थी। और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बारे में आइए देखते हैं। कोडेंडेरा किपर मडप्पा करियप्पा, पॉपुलरली नोन एज के एम करियप्पा, बॉर्न ऑन जनवरी 28 1898, 28 जनवरी 1898 को इनका जन्म हुआ था। ये पॉपुलरली के एम करियप्पा के नाम से जाने जाते हैं। वॉज द फर्स्ट इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंट कमांडर इन चीफ। जो आज़ादी के बाद में स्वतंत्र भारत के ये प्रथम कमांडर इन चीफ हुए। और इन्होंने वही वेस्टर्न जो फ्रंट है उसको लीड किया, वेस्टर्न फ्रंट को लीड किया जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ही इज़ वन ऑफ द टू रिसिपिएंट ऑफ द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल। जो फील्ड मार्शल की है वो वन ऑफ द टू रिसिपिएंट हैं। एक ये हैं। अदर होल्डर ऑफ द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल इज सैम मानेकशॉ। जो मैंने अभी इनकी पिक्चर दिखाई थी सैम मानेकशॉ की, वो हैं। दो लोग ही को इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में फील्ड मार्शल से नवाजा गया है। करियप्पा हेलिंग फ्रॉम कर्नाटका वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंडियन हु वर सेलेक्टेड फ्रॉम फॉर ट्रेनिंग एट द इंपीरियल डिफेंस कॉलेज। ये पहले भारतीय थे, पहले दो भारतीय थे जो जिनको इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया था। ये यूके में था। के एम करियप्पा सर्व एज द कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मीज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड बिफोर टेकिंग ओवर द इंडियन आर्मीज कमांडर इन चीफ। जब ये कमांडर इन चीफ बने उसके पहले ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे। और इसके बाद में ये कमांडर इन चीफ बनते हैं। ही रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, उसमें ये मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। इन 1990 फील्ड मार्शल के एम करियप्पा वॉज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडियंस टू बी सिलेक्टेड। और 1919 में जो के एम करियप्पा हैं वो पहले इंडियन होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं। ही वॉज सेंट टू इंदौर फॉर ट्रेनिंग। और फिर इनको इंदौर भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। लेटर ही वॉज कमीशन इनटू द कार्नेटिक इन्फेंट्री। और इसके बाद में इनको कमीशन किया जाता है कार्नेटिक इन्फेंट्री में। आफ्टर एन आउटस्टैंडिंग करियर फील्ड मार्शल के एम करियप्पा बिकम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑन 15
जनवरी 1949। और जो इनकी आउटस्टैंडिंग करियर है, इन्होंने बहुत जगह सर्व किया। जो अ, उस समय ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ है, और काफ़ी जगह इन्होंने अपनी सर्विस दी। और ये 15 जनवरी 1949 को, आज़ादी के 2 साल बाद, इनको भारत का पहला स्वतंत्र भारत का फील्ड मार्शल कमांडर इन चीफ बनाया गया। और इसके बारे में आइए, और इनके बारे में आइए और आगे देखते हैं। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा वॉज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीगन ऑफ मेरिट। और ये टाइटल है, ये फर्स्ट है, द फर्स्ट एवर अवार्ड ऑफ इट्स काइंड गिवन टू द एन इंडियन जनरल। ये पहले तरीके का अवार्ड है जो किसी इंडियन जनरल को दिया गया है बाय प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन। जो हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा किसी भारतीय जनरल को दिया जाने वाला पहला है ये। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा एग्जिबिटेड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड कंपैशन। जो इनका जो इनकी डिसिप्लिन थी वो बहुत ही हाई थी। ये वेल डिसिप्लिन थे। इनके जो कंपैशन है, इनकी जो अंदर की धैर्य है, वो बहुत ज़्यादा था। इंस्पायरिंग पीपल अक्रॉस जनरेशन, और ये पीढ़ियों तक लोगों को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। In 1983 he was given the title of फील्ड मार्शल 5 स्टार। जो फील्ड मार्शल की जो स्टार रैंक होती है वो 5 स्टार रहते हैं। 1983 में इनको फील्ड मार्शल की रैंक की टाइटल दी गई। द ओनली अदर पर्सन हु हैज़ बीन कन्फर्ड द टाइटल सो फॉर इज़ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इन 1973। और 1973 में ये दूसरा जो इनके जो मतलब जिनको टाइटल दिया गया है वो सैम मानेकशॉ हैं। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द इंडियन आर्मी, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सर्व एज हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टिल 1956। और जब यहाँ पे रिटायर होते हैं तो इसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 1956 तक एज अ हाई कमिश्नर के तौर पे सर्विस देते हैं इंडियन आर्मी। The Indian Army is the land-based branch and the largest component of the Indian Armed Forces। ये इंडियन आर्मी लैंड बेस्ड है, एक ब्रांच है, और ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडियन आर्म फोर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी। और जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर हैं। एंड इट्स प्रोफेशनल हेड इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS, हु इज़ द 4 स्टार जनरल। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो 4 स्टार उनकी जो कंधे पर जो स्टार लगते हैं उनके 4 हैं, और इसके हेड हैं, प्रोफेशनल हेड हैं। 2 ऑफिसर हैव बीन कन्फर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ 5 स्टार रैंक। और जो अभी हम लोग देखा कि एम करियप्पा और सैम मानेकशॉ 2 लोग ही हैं जिनको 5 स्टार की रैंक मिली है अब तक। विच इज़ सेरेमोनियल पोजिशन ऑफ ग्रेट ऑनर, और ये एक महान सम्मान है। The Indian Army originated from the armies of the East India Company, which eventually became the British Indian Army। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसी से इंडियन आर्मी मतलब को आगे चल के बनाया गया है। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द आर्मीज ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो जितने भी अलग अलग राजघराने थे, वहाँ की जो आर्मीज़ थी, विच वर मर्ज इनटू द नेशनल आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जब आज़ादी होती तो आज़ादी के बाद में जो प्रिंसली स्टेट के जो मतलब वहाँ की जो फ़ौजें थी उनको भी इसमें मर्ज कर दिया जाता है नेशनल लेवल पर। द इंडियन आर्मी वॉज फाउंडेड ऑलमोस्ट 125 ईयर, और 125 साल पहले इंडियन आर्मी को इस्टेब्लिश किया गया था एगो बाय द ब्रिटिश ऑन अप्रैल 1 1895। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1 अप्रैल 1895। द इंडियन आर्मी वॉज इस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल, बट आर्मी डे इन इंडिया इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। लेकिन जो सेलिब्रेशन है वो 15 जनवरी को किया जाता है। द यूनिट्स एंड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैव डाइवर्स हिस्टोरीज
histories and have participated in number of battles and campaigns। जो इंडियन आर्मी की डाइवर्स हिस्ट्रीज़ है, या जो इनकी रेजिमेंट्स हैं, यूनिट हैं, वो तरह तरह के बैटल में, तरह तरह के कोई अभियान में मतलब भाग लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर के, भारत के, और किसी भी तरह, चाहे वो नेचुरल क्लाइमिटी हो या मैन मेड डिजास्टर कुछ हो, या इंटरनल क्राइसिस हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो वहाँ से टैकल आउट करने के लिए इंडियन आर्मी को ही जब सब लोग थक जाते हैं तो वहाँ पे फौज आती है, आर्मी आती है। अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर में, अर्निंग मेनी बैटल एंड थिएटर ऑनर्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद बहुत ही गौरव गाथा लिखी है इंडियन आर्मी ने। इट हैज़ करेंटली 12,37,117 एक्टिव पर्सनल एंड 9,16,000 रिजर्व पर्सनल। जो 12 लाख करीब करीब 12,37,100 एग्जैक्ट नंबर है ये, 12,37,117 एक्टिव पर्सनल हैं अभी, और 9,60,000 रिजर्व पर्सनल हैं इन जो भारत की आर्मी है उसमें। हेडक्वार्टर्स हैं, इंटीग्रल डिफेंस हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है, न्यू दिल्ली में है। मोटो जो इंडियन आर्मी का है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से पहले सेवा, या सर्विस बिफोर सेल्फ मतलब सबसे पहले सेवा या खुद से पहले सेवा। प्रेजेंटली कमांडर्स हैं, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो सुप्रीम कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट ही होता है, तो ऑटोमेटिकली रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट हैं वो हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS हैं, जो अभी नई ये पोस्ट बनाई गई है, वो जनरल बिपिन रावत हैं, और इनकी जो इनके इनके जो ऑनर हैं, इनके जो टाइटल इनको जो मिला है वो हैं PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC। जो ये लिखे हुए हैं, ये PVSM जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे करके अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये इस तरह के मेडल्स हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी जो टाइटल्स इनको जो मिली हुई हैं PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC, और फिर वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं VCOS लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी, इनकी जो टाइटल हैं AVSM, YSM, VSM। और सर्विसेज देखते हैं, ये इंडियन आर्मी आज 15 जनवरी देश मना रहा है। द प्राइमरी मिशन ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल यूनिटी। जो मिशन है या सर्विस है इंडियन आर्मी का, वो प्राइमरी सर्विस है नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल यूनिटी को बनाए रखना, उसको प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि हमेशा अछूते रहे। टू डिफेंड द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स, जो आंतरिक थ्रेट्स हैं उसको टैकल आउट करना, और एक्सटर्नल एग्रेशन किसी भी तरह के किसी भी बॉर्डर पे अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो उसको टैकल आउट करना। एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद इन इट्स बॉर्डर, और शांति और सुरक्षा कायम रखना मतलब बॉर्डर के भीतर। इट कंडक्ट ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमिटीज़ एंड अदर डिस्टर्बेंस। तो जो ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू हैं उसको भी ये ऑपरेट करते हैं, चाहे वो नेचुरल क्लाइमिटी के समय हो, जैसे अभी चाहे भूकंप कहीं आया हो वहाँ पर, या कहीं सुनामी आई है या बाढ़ है या इस तरह के नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं, तो वहाँ पे फ़ौज पहुँच जाती है या इंडियन आर्मी अपनी सेवा देती है। सच एज़ ऑपरेशन सूर्य होप, जैसे ऑपरेशन सूर्य होप में जो इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। एंड कैन आल्सो बी रिक्वेशन बाय द गवर्नमेंट टू कोप विद इंटरनल थ्रेट्स, और अगर गवर्नमेंट कहती है कि इंटरनल सिक्योरिटी कहीं पे हैम्पर हो रही है, जैसे
नक्सलबाड़ी कहीं एरिया है, वहाँ पर अगर उनको टैकल आउट करना है, नक्सलाइट क्षेत्र है, या और भी किसी तरह के जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, तो वहाँ भी टैकल आउट करने के लिए इंडियन आर्मी अपनी सेवा देती है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर अलोंगसाइड द इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। और ये इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के साथ साथ मिलकर नेशनल पावर उभर के आती है। मेजर ऑपरेशंस आइए देखते हैं इंडियन आर्मी के। The army has been involved in 4 wars with neighboring Pakistan and one with China। पाकिस्तान और चाइना के साथ में वॉर हुई हैं, एक चाइना के साथ में और बाकी पाकिस्तान के साथ में। फर्स्ट इंडो पाक वार 1947 1947 में पहली भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का 1948 में, इन्वेजन ऑफ गोवा 1961 में, सीनो इंडियन वॉर 1962 में, और सेकेंड इंडो पाक वार 1965 में, और इंडो सीनो कॉन्फ्लिक्ट 1967 का, थर्ड इंडो पाक वार 1971 में जब बांग्लादेश नया बनाया जाता है, और शेख मुजीबुर रहमान जो आज जो बांग्लादेश की पीएम है, उनके वो फादर थे, जो शेख हसीना हैं वो प्रधानमंत्री, उनके फादर थे। सियाचिन वॉर 1984, कारगिल वॉर 1999, और 2016 से चाहे उड़ी, पुलवामा, बालाकोट, ये सब जितना भी इवेंट्स होता आ रहा है, वो पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट जो झड़पें हैं या सीज़ फायर वायलेशन जो पाकिस्तान बार बार करता है, तो उसके इधर से जवाबी कार्रवाई, या चाहे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को टैकल आउट करना हो, या जो हमारे ईस्टर्न 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 घाट हैं या ईस्टर्न ब्लॉक में जो अलग अलग माओइस्ट एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में या अलग अलग, तो वहाँ पे ये इंडियन आर्मी पीस और सिक्योरिटी कायम करती है। अदर मेजर ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी इंक्लूडेड ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस। जो ऑपरेशन कैक्टस था ये मॉरिशस, और ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत ये भी किया गया था इन्हीं के द्वारा। और आइए आगे देखते हैं। The army has conducted large peacetime exercises such as Operation Brastack and Exercise सूरवीर। जो इंडियन आर्मी है ये विश्व की जितनी भी या और जितने भी हमारे मित्र देश हैं या और दूसरे देश हैं, उन सबसे समय समय पर एक्सरसाइज करती है, तो उसी एक्सरसाइज का नाम है। एंड इट हैज़ आल्सो बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन न्यूमरस यूएन पीस कीपिंग मिशन। जो यूएन पीएम है, यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग मिशन है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन हो, जहाँ पर भी पीस कीपिंग के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विंग नंबर में है। चाहे वो साइप्रस, लेबनान, कॉन्गो, अंगोला, कंबोडिया, वियतनाम, नामीबिया, एल साल्वाडोर, लिबेरिया, मोजाम्बिक, साउथ सूडान या सोमालिया, इन जगहों पर इंडियन जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्ट्रेंथ, द इंडियन आर्मी इज़ ऑपरेशनली एंड जियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू 7 कमांड। जो इंडियन आर्मी है ये 7 कमांड में मतलब 7 कमांड में डिवाइड किया गया है, विद द बेसिक फील्ड फॉर्मेशन बीइंग अ डिवीज़न। और जो बेसिक फील्ड फॉर्मेशन है उसको डिवीज़न में बनाया गया है। बिलो द डिवीज़न लेवल आर परमानेंट रेजिमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग। जो डिवीज़न लेवल पर हैं वहाँ पे परमानेंट रेजिमेंट बनाए गए हैं, और वहाँ पे उनकी रिक्रूटिंग वो अपने आधार पे करते हैं और ट्रेनिंग भी वहाँ पर देते हैं। द आर्मी इज़ एन ऑल वॉलेंटियर फोर्स एंड कंप्राइजेस मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज एक्टिव डिफेंस पर्सनल। जो आर्मी है ये वॉलेंटियर है, फोर्सफुली किसी को नहीं लाया जाता है, एक फेयर प्रोसेस होता है, फेयर सिलेक्शन होता है, और जो
मेरिट होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर, और फिर बेहद कड़ी ट्रेनिंग के बाद में इंडियन आर्मी में कोई भी जा सकता है, वो इंडियन सिटीज़न। और मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज एक्टिव डिफेंस पर्सनल, और 80% जो डिफेंस पर्सनल हैं वो वॉलेंटियर फोर्सेस, मतलब कंप्राइजेज मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज एक्टिव डिफेंस पर्सनल। तो इस तरह से हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, और ये लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है पूरे दुनिया में। अभी जो मैंने बताया 12,37,117 एक्टिव ट्रूप्स हैं और 9,60,000 रिजर्व ट्रूप्स हैं। द आर्मी हैज़ embarked on an infantry modernization program known as Futuristic Infantry Soldier as a System (FINSAS) and is also upgrading and acquiring new assets for its armed। जो इन्फेंट्री है वो मॉडर्नाइज कर रही है, कौन से प्रोग्राम के तहत? वो एफ इंसैस है, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। क्योंकि जो दुनिया की आर्मी है वो अपने आप को बहुत ही आधुनिक कर रही हैं, तो उनको देखते हुए जो इंडियन आर्मी है उन्होंने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, एफ इंसास, और ये अपग्रेड करेगी जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं। द आर्मी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट ऑल आर्मी कमांड headquarter to honor and nation's soldier who set the example of selfless service and brotherhood and above all love for the country। जो मेन मकसद है मनाने का इस दिन को, वो जो भारत के जो वीर सिपाही हैं उन जो उन्होंने अपनी सेल्फलेस जो स्वार्थ रहित सेवा दी है, और जो भाईचारा से बढ़कर प्यार दिखाया है अपने देश के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। Competing with superpower like US, Russia and China, the Indian Army is one of the most powerful militaries of the world। जो इंडियन आर्मी वो compete कर रही है यूएस से, रशिया से और चाइना से, और मोस्ट पावरफुल है मिलिट्री दुनिया में। तो इसी के साथ में यहाँ पे ये पीपीटी का अंत है, और इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।